बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निदा है और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप देख रहे हैं तबीब.pk। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओस्टियोपोरोसिस या कोई किसी भी किस्म का, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें, जोड़ों का दर्द जो किसी भी किस्म का हमारे साथ हो सकता है, हाथों पैरों का दर्द, कमर का दर्द, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले ये हमारे पास, अगर आज से 10 साल पहले की हम बात करें तो उसमें हमारे पास 45 से जाके शुरू होता था और सिवियर जाके 50+ में होता था। बट आजकल की अनहेल्दी डाइटरी चॉइसेस और अनहेल्दी डाइट अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्दी डाइट ऑप्शंस इतने नहीं होते, तो हम ज़्यादातर जो हमारे डाइट चॉइसेस होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें हमारा सन के थ्रू एक्सपोजर बहुत कम होता है और हमारा फूड इंटेक में भी हमारे पास कैल्शियम का और विटामिन डी का इंटेक बहुत कम होता है, विच लीड्स टू बोन डिजीजेज जिसमें से ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपेनिया, इनविट्रो ओस्टियोपेनिया सारे हमारे पास आते हैं, तो जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। इनको ट्रीट करने का और इनको प्रिवेंशन, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे हम बचा कैसे जा सकता है। इनसे हम इस तरह से बच सकते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी को इंक्लूड करें। अब कैल्शियम और विटामिन डी हमारे पास कहाँ से आएगा? कैल्शियम और विटामिन डी हमारे पास दूध से बनी अशिया और हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में साग, पालक, मेथी, ये सब आ जाते हैं। उसमें हमारे पास ये सबसे ज़्यादा, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे पास कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे पास इस क्वेरीज के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप जिनके लैब जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिरेंज होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास विटामिन डी की मैं बात करूँ, अगर 29 जो है वो नॉर्मल रेंज है और हमारे पास पेशेंट जो है वो 11 और 15 पे है, तो ऐसे पेशेंट को हमने इमीडिएट बेसिस पे सप्लीमेंटेशन प्लान देना होता है। इसको हम सिर्फ डाइट से के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते, इसके साथ हमने सप्लीमेंटेशन प्लान भी चलाना होता है। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टैबलेट एंड अ सप्लीमेंट, ठीक है जी। तो हमने सप्लीमेंटेशन प्लान चलाना होता है। जो टैबलेट होता है वो आपके उस टाइम के जो पेन है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो उसको रिलीफ देगा, ठीक है। लेकिन जो सप्लीमेंटेशन है वो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बॉडी में वो तकलीफ आई है वो उसको भी रिकवर करेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास अगर बहुत सिवियर डेफिशिएंसी है तो हम डाइट प्लान के साथ साथ ही, डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ ही हम सप्लीमेंटेशन प्लान्स भी चलाते हैं। और जब हमारे पास डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा ना हो, जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात है, तो उसको हम नॉर्मल डाइट से ही रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 50+ हैं, वो मदर जो कि लैक्टेशन पीरियड में हैं, जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान जो है, तो यहाँ पे हमारे पास विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो जाती है और वो हम सिर्फ खाने से पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसके लिए जो है तो सप्लीमेंटेशन प्लान ऐड करना होता है, ठीक है जी। अब सप्लीमेंटेशन प्लान के साथ साथ जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि आपने अपने खाने में दूध और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है, दूध या दूध से बनी अशिया के साथ कैफीन यानी चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम हो, और दूध और या दूध से बनी अशिया को हम गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में ना खाएं, ठीक है, क्योंकि आयरन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। दूसरा, अगर हम सप्लीमेंटेशन प्लान चलाते हैं तो उसमें हमारे पास ये टर्मेरिक्स हैं जिसमें नेचुरली हमारे पास टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट मौजूद है, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला है, जो कि हमारे लिवर में जाके एब्जॉर्ब होता है और हमारी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जो है वो पूरी करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हमने इसको दिन में एक बार इस्तेमाल करना होता है और ये हमारे पास 500 mg की एक टैबलेट होती है, जो कि हमने दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है। इससे हमारे पास रिलीफ मिलता है। हमारे पास जो जोड़ों का दर्द है, जो नी पेन है या जो नीज़ में इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इसमें टर्मेरिक भी है, टर्मेरिक जो है वो आपकी बॉडी को इंटरनल किसी भी किस्म की जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, उसको हील करता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करने के साथ साथ ही आपकी बॉडी में रोमेटाइटिस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसको भी क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपने इसको अपनी डेफिशिएंसी के हिसाब से अपने कंसल्टेंट से इसके डोज पूछनी है और उसके कितने अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब डेफिशिएंसी कम हो तो आप 1 महीने के इस्तेमाल से भी
इसके सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको इसको 2 या 3 महीने तक भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन आप किसी भी किस्म की मेडिकेशन से पहले अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट से ज़रूर पूछ लें और उनकी हिदायत के मुताबिक ही उन मेडिसिन को इस्तेमाल करें, चाहे वो मेडिसिन हैं या सप्लीमेंटेशंस हैं। क्योंकि अगर मेडिसिन है तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे आ सकते हैं, और अगर वो सप्लीमेंट्स हैं तो अगर आप ओवरडोज में ले रहे होते हैं जिसमें आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी नहीं है और आप फिर वो सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं या अपनी डेफिशिएंसी से ज़्यादा अमाउंट में उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है और आपकी बॉडी में स्टोन्स के फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है, जैसे रीनल स्टोन्स हो जाते हैं या आपके पित्ते में पथरी की जैसे फॉर्म में आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है। थैंक यू सो मच। अपनी किसी भी किस्म की क्वेरी, क्वेश्चन या सजेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट में बता सकते हैं। थैंक यू।